Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि राजयोग क्या है, वो कैसे बनते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स है किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर। हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि राजयोग कहते किसे हैं। अगर हम वैसे दो चीज़ों को अलग करें, राज प्लस योग, तो राज का मतलब है राजा और योग का मतलब है कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी एस्पेक्ट की तरह, कंजेशन की तरह या किसी भी राजा के साथ कनेक्शन। अगर हम लिटरल सेंस में इस चीज़ को समझेंगे तो इसका मतलब है राजा बनना, राजा की तरह होना, कि मतलब एक नेटिव जिसे मतलब राजयोग का मतलब वो उसे राजा बना देता है। लेकिन आज के ज़माने में राजाओं का समय नहीं है। राजा मीन्स कि जो चीज़ें आपको मतलब फॉर्चून देंगी, आपको पैसा देंगी, प्रेस्टीज देंगी, सोशल स्टेटस देंगी, पंप एंड शो देंगी, पावर देंगी, तो वो सारी चीज़ें इट इज़ नॉट टेकन इन द लिटरल टर्म राजा बना देना, लेकिन राजा जो इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जिनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, वो उसे हम बोलते हैं कि उस चार्ट के अंदर, उस नेटिव के चार्ट के अंदर एक अच्छे राजयोग हैं जो उन्हें ये सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं एंड टाइम टू टाइम उसकी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब हम ये समझने के लिए कि क्या राजयोग क्या है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि हर हॉरोस्कोप के अंदर जहाँ पे 12 हाउसेस हैं, उसके अंदर हम केवल त्रिकोणास एंड केंद्रा की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लेते हैं 1, 4, 5, 7, 9 और 10। ये 6 हाउसेस की बात करेंगे, जिसमें से जो हाउस 1 है, लगन है, वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। अब एक एक के अगर आप उसका नाम को समझेंगे कि जो हाउस नंबर 1 है उसे हम तनु कहते हैं। तनु मीन्स योर फिजिकल बॉडी, योर हेड, योर हेल्थ। 4th हाउस इज कॉल्ड सुखा। सुख मीन्स हैप्पीनेस। It is an house for education. It is an house for property, vehicles, comforts. Now the 5th house, it is called Putra. Means आपके बच्चों के लिए children house, intellect house, merit house. Then we come to the 7th house. 7th is an house of Jaya. Jaya means your marriage, husband or wife, marital life, your sex or business or trade partners. Now come to the 9th house. 9th is an house of Bhagya. It is fortune. It is a religious act. The grace of spiritual guide. It's a father. It's a fame. And now the last is the 10th house. House of karma. Your profession, your positional strengths, your powers. So as per Parashar, whenever these kendras and konas are connecting, it makes a Raj Yoga. It can connect in different manners. Like kendra and kona are making an exchange. मतलब आपका केंद्र का जो प्लैनेट हेड है वो कोन में जाके बैठ गया और जो कोना का प्लैनेट हेड है वो केंद्र में आके बैठ गया। But this exchange must be only within the Kendra and Kona. Like आपको पता है कि सभी planets, मतलब जो 5 planet हैं वो 2-2 houses को ownership होती है। Like we take an example of an Libra लगन। Libra लगन के अंदर जो Venus है, it is has a lordship of the Lagna and the 8th house also. And जो आपका Mercury है, it has a lordship of 9th and the 12th house also.
अब अगर वीनस नाइन्थ में बैठा है और मरकरी लगन में बैठा है, देन इट इज एन एक्सचेंज ऑफ केंद्रा एंड कोना हाउस। लेकिन अगर आपका मरकरी लगन में है और वीनस आपका 12th में है, इन दैट केस इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन द लग्ना एंड द फर्स्ट हाउस, नॉट द कोना एंड केंद्रा लगना। सिमिलरली अगर आपका वीनस जो है वो 9th में है और मरकरी आपका 8th में आके बैठता है, देन इट विल बी काउंटेड एज एन एक्सचेंज बिटवीन 8th एंड 9th, नॉट बिटवीन ए केंद्रा एंड ए कोना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बिकॉज ऑफ द डुअल लॉर्डशिप जो एक्सचेंज है वो केंद्रा एंड कोना का हो। द अदर वे ऑफ कनेक्टिविटी इज कि आप दोनों प्लैनेट जो केंद्रा और कोना है वो के लॉर्डशिप्स हैं, वो एक दूसरे को आस्पेक्ट करते हों। दिस इज ए सेकेंड काइंड ऑफ एन डिग्री, यू कैन से नॉट इट्स अ बेस्ट इज टू हैव एन एक्सचेंज, लेकिन द सेकेंड इज कि आप एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका कनेक्शन माना जाएगा। देन इफ दे आर प्लेस्ड टुगेदर, एक ही हाउस के अंदर बैठे हैं, अगेन इट इज ए कंजेशन, लेकिन केंद्रा एंड कोना का इकट्ठे बैठ जाना भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। एंड केंद्रा एंड त्रिकोना लॉर्ड अगर एक सेम वर्ग के अंदर भी जाते हैं, अगर वो सेम नवांश के अंदर हैं, तो भी वो राजयोग कनेक्ट माना जाता है। मीन्स whenever the केंद्रा एंड त्रिकोना आर कनेक्टेड टू ईच अदर, उनके लॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तो उस केस के अंदर ये उस नेटिव के हॉरोस्कोप में ये एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राजयोगा? हमने अभी ऊपर बात करी कि ये हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 4, 5, 7, 9, 10. What are they representing? They are representing mainly आपकी बॉडी, हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टीज, आपका माइंड, आपके बच्चे, आपका प्रोफेशन, आपका भाग्य एंड मतलब हैप्पीनेस, कंफर्ट। तो अगर किसी भी इंसान की लाइफ में मतलब व्हेन यू विल फील कि यू आर लाइक ए किंग, कि जब आपके पास बहुत अच्छा घर है, आपके पास हर तरह का कंफर्ट है, आपके पास अच्छे से अच्छा व्हीकल है, बहुत बड़े घर में रहते हैं, आपके घर में सुख शांति है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपकी बात मानते हैं, आप पति पत्नी के अंदर बहुत अच्छा रिलेशन है, घर जो है बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है, भाग्य से आपको हर चीज़ मिल रही है, काम करते हैं तो आपका प्रोफेशन मतलब बहुत अच्छा है, और अच्छे के साथ साथ यू आर होल्डिंग गुड पोजीशंस जहां आपकी अथॉरिटी है, आपकी कही हुई बातें मानी जाती हैं, एंड वट एवर यू डू इज हैज़ बीन कंसिडर्ड एंड अप्रिशिएटेड। जब इंसान की लाइफ में ये सब चीज़ें होने लगती हैं, इज नॉट लेस देन ए किंग। एंड वेन एवर दीज कनेक्शंस आर देयर, लाइक अगर 4 और 9 का कनेक्शन है तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है, आपको एक बहुत बड़ा घर दे रहा है, आपके पास बहुत बढ़िया व्हीकल होगा। When there is a connection between 1 and 5, तो आपके बच्चे आपके लिए जैसे बहुत गुड रिलेशन बिटवीन योर चिल्ड्रन, आपका दिमाग बहुत तेज है, लाइक यू कैन परसीव एनीथिंग वेरी फास्ट, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इंटेलेक्ट है वो बहुत हाई होगा बाकी लोगों के मुकाबले। तो ये मतलब किसी भी लाइफ के किसी भी नेटिव के लिए अगर हम ये कहें कि वो राजा है, राजा की तरह जीता है, उसकी जो लाइफ के अंदर एक किंग स्टाइल है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी होनी ज़रूरी हैं। एंड विद ए गुड राजयोगा you are going to enjoy all these comforts whenever these are connected, like जिसका भी connection होगा आपस में, it can be more than 1 or 2 also connection, could be 1 connection, लेकिन जिस भी एरिया का ये कनेक्शन होगा उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स एंड यू विल एन्जॉय दैट पर्टिकुलर थिंग टू एन एक्सटेंड कि आप किसी भी राजा से कम नहीं होंगे। I hope
कि मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकी हूँ कि किसी भी नेटिव के लिए मैं राजयोग का क्या मतलब है, राजयोग कैसे बनता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।